हेलो दोस्तों, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है या करने की सोच रहे हो तो आपके मन में एक सवाल होगा, क्या हम जिम और स्विमिंग कर सकते हैं। तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पे खुलकर बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे जिम के बारे में। तो जिम हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद जिम जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सर्जरी के बाद में स्काल्प में हीलिंग चलती है पसीना और जैसे कि जिम जब करते हैं तो बहुत ज्यादा पसीना आता है और पसीने से ग्राफ्ट कमजोर हो सकते हैं और ज्यादा वर्कआउट करने से या जिम करने से जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ऐसे समय में ग्राफ्ट गिरने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें जिम नहीं करना चाहिए। अब ये आपका सवाल होगा कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कब तक के जो है इस टाइप का वर्कआउट या फिर जिम नहीं करेंगे। तो ऐसे देखिए, कम से कम 7 दिन तक के तो कोई भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हल्का वर्कआउट थोड़ा बहुत कर सकते हैं 15 दिन के बाद में। और हेवी वर्कआउट जो होता है, हेवी लिफ्टिंग का जो होता है, वो कम से कम 3 हफ्ते के बाद से ही शुरू करना चाहिए। तो गाइज अब हम बात करेंगे स्विमिंग के बारे में। तो स्विमिंग के जो पानी होता है उसमें क्लोरीन डाला जाता है पानी को क्लियर करने के लिए, जिससे नीचे में काई वगैरह नहीं जमती है। तो वो जो पानी होता है ना क्लोरीन वाला, वो काफी हार्मफुल होता है बालों के लिए उस टाइम पे जब आपकी सर्जरी हुई है, और इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि क्लोरीन से आपके ग्राफ्ट जो है कमजोर हो सकते हैं, गिर सकते हैं। और आपको भी मालूम होगा कि स्विमिंग पूल में काफी सारे लोग एक साथ में नहाते हैं तो काफी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स रहती है या कुछ इन्फेक्शन वगैरह रहते हैं, तो वो ज्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे टाइम पे जब आपका रिसेंटली सर्जरी हुआ है, क्योंकि आपका जो स्कार्फ है वो तुरंत भरा हुआ रहता है, हीलिंग स्टेज में रहता है, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्टेड होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको मना करते हैं कि कम से कम 1 मंथ तक के हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्विमिंग में तो नहीं जाना चाहिए। ये आपके लिए ही फायदेमंद है। 7 दिन के बाद तो वैसे चलता है, लेकिन अगर आप 1 महीना अगर नहीं गए तब तक के तो पूरा क्लियर हो जाता है। आपका जो हीलिंग एरिया है या घाव वगैरह है जितने भी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे डोनर एरिया है वो भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। उसके बाद में आपको कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहता और फिर आप बिंदास जो है स्विमिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरा रिसेंटली एक वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने अभी स्विमिंग करके आया, मैं वाटर पार्क में जाके आया हूँ, तो मैंने पूरे 3-4 घंटे वहाँ पे वाटर पार्क में एंजॉय किया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है और अभी मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो गाइस वर्कआउट के लिए अगर आप जाते हो तो आपको ड्राई टॉवेल लेकर जाना ज़रूरी है और कम से कम 10 दिन तक है तो हेलमेट पहनना ही नहीं चाहिए। आपके हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद तो फिलहाल तो पहन ही नहीं सकते जब तक कि आपका पहला हेड वॉश नहीं हो जाता और क्लीन नहीं हो जाता। उसके बाद में भी आपको 10-15 दिन तो कम से कम अवॉइड करना चाहिए हेलमेट का। और जब आप हेयर वॉश करते हो, अपना हेड वॉश करते हो, तो उसे प्रॉपर ड्राई करें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके सर में बहुत ज़्यादा पसीना आए। इस चीज़ का भी ध्यान रखें क्योंकि उस टाइम में जो एनेस्थीसिया दिया हुआ रहता है सर के अंदर, वो लगभग हमारा 1 महीना तक के कम से कम रहता है, 1 डेढ़ 2 महीने तक के। अभी मुझे मेरे सर में ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मेरे सर में अभी एनेस्थीसिया वगैरह है। अभी जैसा पहले था वैसा ही है, लेकिन हाँ थोड़ी सी इचिंग वगैरह होते रहती है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और तो आपको पसीना नहीं आना चाहिए क्योंकि पसीना अगर ज़्यादा आएगा तो उसके साथ में आपके बॉडी में जो एनेस्थीसिया है वो बाहर आने लगता है और वो बहुत चिपचिपा सा होता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा डर भी सकते हो कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे सर में ऐसा चिपचिपा क्यों निकल रहा है। तो एनेस्थीसिया की वजह से होता है। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं रहती, ये नॉर्मल रहता है। तो पसीने से अवॉइड करना ही आपके लिए सेफ होगा। ये मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैप पहन के रखी थी और गर्मी का टाइम तो ऑब्वियसली चल ही रहा है। और अगर आप कैप पहन के रखोगे, हेलमेट पहन के रखोगे तो हवा नहीं लगती है, जिसकी वजह से आपके सर में पसीना आना तो सही है, पसीना आता ही है। तो पसीने के साथ में काफ़ी चिपचिपा सा आपका सर पे निकलता है, तो क्योंकि वो एनेस्थीसिया की वजह से। तो आपको डर लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है, पसीने की वजह से आता है। तो अवॉइड करें कि आपको कोई पसीना आए। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में सबसे बड़ा गोल यही होता है कि अपने ग्राफ्ट को बचाए रखना। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को जो हेयर ट्रांसप्लांट करने की सोच रहे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।